हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है ये साड़ी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साड़ी का फैब्रिक शिफॉन में है और इसमें शाइन वाली फर है। पूरी साड़ी में स्ट्राइप्स बनी हुई हैं फर की, और साथ में जो ब्लाउज है उसमें पूरे में शाइन वाला ही फर है पूरे ब्लाउज में। तो बहुत प्यारी साड़ी है। कपड़ा भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 5.25 मीटर साड़ी का फैब्रिक मिल जाता है हमें, और साथ में ब्लाउज का जो 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है वो भी ड्रेस में यूज़ हो जाएगा। काफ़ी फ्लेयरी ड्रेस बन सकती है, और साथ में दुपट्टा भी निकल जाएगा। कैमरा में आपको ये शाइन दिखाई नहीं दे रही होगी, स्ट्राइप्स दिख रही होंगी, लेकिन ये फर है और बहुत ही प्यारी सी शाइन भी है इसमें। इसी कलर की, जिस कलर में साड़ी है ना उसी कलर में ये फर भी है। तो ये हो गई साड़ी। अब ये ब्लाउज देखिए, ब्लाउज में बहुत अच्छी सी शाइन है। ये दोनों फैब्रिक बहुत अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाएंगे। ड्रेस बहुत अच्छी बनने वाली है इसकी। इसके अंदर लगाने के लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है 3 मीटर, 80 रुपीज़ पर मीटर ये लाइनिंग मैंने ली है। तो जब भी आप इस तरह के कपड़े में लाइनिंग लगाने के लिए लेते हो ना, तो पहले मेन फैब्रिक को इस तरह से रख के देख लें, और आप मेक श्योर करें कि आर पार दिखाई ना दे। तो इस तरह की लाइनिंग आपको लेनी है। कॉटन की लाइनिंग काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, तो आप समर्स में भी इस तरह की ड्रेसेस पहन सकते हो। अभी चलिए सबसे पहले कर लेते हैं कटिंग। तो लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो योक पार्ट है, ड्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो योक पार्ट की जो लेंथ है टोटल, मतलब बनने के बाद वो 15 इंचज़ है। तो यहाँ पे मैं 16 इंचज़ की लेंथ ले रही हूँ। 1 इंच का मार्जिन लेके हाफ इंच ऊपर से जाएगा, हाफ इंच नीचे की तरफ से चला जाएगा। फैब्रिक की क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है। अब यहाँ पे रखना है हमने शोल्डर। तो शोल्डर है 14 इंचज़। 14 का हाफ करके हम 7 इंचज़ यहाँ पे मार्क कर लेंगे। जितना यहाँ पे लिया है नीचे की तरफ को, आर्म होल की जो लेंथ रखनी है वो हमने हाफ इंच बढ़ा के रखनी है। तो 7.5 इंच नीचे की तरफ को मार्क करेंगे। इस तरफ से भी 7 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लगा लेंगे एक स्ट्रेट लाइन। हाफ इंच शोल्डर्स डाउन किया। 3 इंच पे मार्किंग करेंगे नेक लाइन की, और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे स्ट्रेट। यहाँ से नीचे की तरफ को टेप रखेंगे 11 इंचज़ पे। अप्रॉक्स 11 इंचज़ पे हमारी वेस्ट की मार्किंग होती है। अब यहाँ पे कमर की मार्किंग होगी। तो कमर जितनी भी है आपकी, उसका 4th पार्ट निकाल लें, और 1 इंच यहाँ पे टक्स के लिए मार्क कर लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच जो है मार्क कर लेना है मार्जिन के लिए। वेस्ट की मार्किंग भी सेम ही करनी है। जितनी भी वेस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल के यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और जितना आपने नीचे मार्क किया है उससे हाफ इंच कम करके आपने यहाँ पे शोल्डर लाइन के पास मार्क कर लेना है। ये हो गई आर्म होल की शेप। 1.25 इंच के आसपास अंदर की तरफ को फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। अप्रॉक्स 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे साइड में नीचे तक, और इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पे अच्छी फिटिंग देने के लिए टक्स लगाने हैं। तो यहाँ से लेंगे 4 इंच, ऊपर की तरफ से लेंगे 5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट मिलाने के बाद नीचे की तरफ को हाफ इंच एक तरफ को आपने ऐड करना है, हाफ इंच दूसरी तरफ को, और इस तरह से इसे मिला देना है। ऊपर वाला पीस उठा के फ्रंट आर्म होल की जो शेप दी हुई है उस पर भी कटिंग कर देंगे। टक्स की जो मार्किंग की है उसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस तरह से ट्रेस कर लेंगे, ताकि दोनों तरफ ये ट्रेसिंग हो जाए। और बैक और फ्रंट दोनों में ही हमने ये टक्स लगाने हैं, तो दोनों में ये मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ड्रेस के अपर पार्ट में जो आप फैब्रिक लगाना चाह रहे हो उसे इस तरह से बिछाएं, उसके ऊपर ये लाइनिंग वाले पीसेस रखें और इसकी कटिंग कर लें।
अगर आपका फैब्रिक स्लीपरी है तो फिर अच्छे से पिन अप कर लें, उसके बाद ही कटिंग करें, नहीं तो ये इस तरह से फिसल जाएगा फैब्रिक और आपकी अच्छे से कटिंग नहीं होगी। और अगर आपकी ड्रेस की कटिंग अच्छे से नहीं होगी तो स्टिचिंग भी उतनी परफेक्ट नहीं आएगी। ये फैब्रिक बच गया है, इसमें से स्लीव्स निकल जाएंगी और एक बेल्ट निकल जाएगी, और आप अगर किसी और तरह से यूज करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। अपर साइड के ये चारों पीसेस मैंने इकट्ठे करके रख लिए हैं और नीचे की तरफ यहाँ पे हम देंगे शेप, जिससे कि ये नीचे की तरफ को एज इज नहीं लटकेंगे। तो 1 इंच की मार्किंग करके यहाँ से इस तरह की शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अपर पार्ट की कटिंग हो गई है, अब हमने बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। ये जो लाइनिंग है इसको मैंने लेंथ वाइज फोल्ड करके रख लिया है, विड्थ वाइज इसे फोल्ड नहीं किया है, ये पूरा ओपन है। सबसे पहले ले लेंगे लेंथ। तो लेंथ मुझे चाहिए यहाँ पे 41 इंचेस। 41 इंचेस पे मार्किंग करने के बाद इस तरफ एक लाइन लगा लेंगे। ये कपड़ा जो है एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, यहाँ तक की हमारी लेंथ है। कमर का फोर्थ पार्ट निकाल लें, उसमें 2 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। कमर 36 है, उसका फोर्थ पार्ट निकला 9 इंच, उसमें 2 इंच ऐड करके 11 इंचेस पे हम मार्किंग कर लेंगे। और इसके ऑपोजिट साइड में भी 11 इंचेस पे मार्किंग करके इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देना है। इसी मार्किंग पे अब कटिंग कर लेंगे इसकी। अगर आपके पास लाइनिंग कम है या आप कम लाइनिंग में ही अपनी ड्रेस अच्छी बनाना चाहते हो तो फिर इस तरह से कटिंग कर सकते हो आप लाइनिंग की। बहुत ही कम कपड़े में बहुत अच्छा घेर निकल आता है इस तरह से। अदरवाइज आपको अम्ब्रेला शेप में अब अगर कटिंग करनी हो तो बहुत ज्यादा फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी। दोनों पीसेस की स्ट्रेट साइड को मिला के इस तरह से कपड़े को रखेंगे और उसके बाद आपने लेंथ देखनी है। टोटल जो लेंथ है स्ट्रेट में इस तरह से देखेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे ही टेप को रख के नीचे की तरफ को टेप को घुमाते जाएंगे और जितनी लेंथ आपने स्टार्टिंग में रखी है उतनी लेंथ ही आपने एंड तक ले लेनी है। टोटल ये 4 पीस हैं। अब दो दो को आपस में यहाँ से स्टिच कर लेंगे। अब करनी है मेन फैब्रिक की कटिंग। तो उसके लिए देखिए आप साड़ी में ना टैसल्स लगे हुए हैं, मतलब जो पल्लू एरिया ना उसमें टैसल्स हैं। तो ये जो टैसल्स वाला एरिया है इसको मैं कट नहीं करने वाली हूँ। साड़ी का जो एंडिंग एरिया है वहां से हम कटिंग करेंगे ड्रेस के लिए, और ये पल्लू वाला जो पोर्शन है इससे दुपट्टा बना लेंगे। मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे अम्ब्रेला शेप में। तो अगर तो आपके पास पूरा कपड़ा है तब तो आप पूरे कपड़े को फोल्ड करते हैं और अम्ब्रेला शेप में उसकी कटिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है आपके पास तो फिर आपने क्या करना है, जितना भी कपड़ा है टोटल उसका अर्ज देख लें। जैसे इस मेरे कपड़े का 45 इंचेस अर्ज है, इसमें मैं 10 से 11 12 इंच तक मतलब ऐड करके डबल फोल्ड कर लूंगी। इससे आपका कपड़ा जो है वेस्ट भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छा सा ये एक मेथड है। अब क्लोज वाली कोई भी साइड उठाकर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। कमर की कटिंग करने के लिए सबसे पहले अपर पार्ट के ये पीसेस इस तरह से रखेंगे। आप देख सकते हो बंद साइड को बंद साइड मिला के इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ को लेके जाएंगे जहां तक ये एक बराबर हो जाए दोनों साइड से। इसके ऊपर मार्किंग करने के बाद जहां पे भी मार्किंग आती है वहां से 1 इंच ऊपर की तरफ को टेप को छोड़ के नीचे की तरफ को आपने लेंथ ले लेनी है, जो कि मैं ले रही हूँ 43 इंचेस। ऊपर की तरफ को 1 इंच हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये एक तो कपड़ा रेबदार है, ऊपर से ये स्ट्रेचेबल है। जब हम दूसरे फैब्रिक के साथ इसे अटैच करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसलिए इसे हमने कम कट करना है। अब टेप को रखेंगे ऊपर और ये मार्क कहाँ पे आया वो हम देख लेंगे। 55 इंचेस पे ये मार्क आ रहा है। अब ऊपर की तरफ को टेप को पिन अप कर लेंगे और नीचे की तरफ को घुमाते जाएंगे। 55 इंचेस पे मार्किंग करते जाएंगे। आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाले पैनल है ना ये हमारे कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक डबल एज में नहीं है तो ये जो जॉइंट्स है ना आपके हमेशा लगते ही लगते हैं। तो अब यहाँ पे ये दो पैनल जो हैं यहाँ अटैच करने पड़ेंगे हमें। अच्छे से कपड़ा बचाते हुए आप ये दो पैनल्स कट कर लें और यहीं पे पिन अप कर लें ताकि जब आप स्टिचिंग करें तो इजीली स्टिचिंग हो जाए।
ड्रेस की बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो गई है, बहुत अच्छे से ये लाइंस आ गई हैं। ये जो स्ट्रेट लाइंस थी ना, ये डायगनली आई हैं, बहुत अच्छा पैटर्न बन गया है। अब इसमें नीचे जो हमने कलियां कट की हैं वो भी अटैच कर लेंगे, लेकिन उससे पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम ब्लाउज वाले पीस से। स्लीव्स की लेंथ बन रही है 13 इंचेस और विड्थ है 10 इंचेस। सबसे पहले मैंने 3 इंचेस पे मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है आर्म होल की शेप देने के लिए। आर्म होल की शेप देने का बहुत ही सिंपल और परफेक्ट मेथड है कि आप अपनी वस्ट का फोर्थ पार्ट निकाल लें और उसमें से हाफ इंच कम कर दें। मान लो आपकी वस्ट है 36, उसका फोर्थ पार्ट हुआ 9, उसमें से आपने हाफ इंच कम करके 8.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है। बस सेम ऐसे ही मैंने अपनी वस्ट का फोर्थ पार्ट निकाल के हाफ इंच कम करके मार्किंग कर ली। बॉटम राउंड है 11 इंचेस, उसका हाफ करके 5.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच या 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन दे के एक मार्क और आ जाएगा। फ्रंट आर्म होल की शेप यहाँ पे भी हमें देनी है, तो ऊपर वाले दो पार्ट उठा के अब आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपका जो फैब्रिक है या तो राइट साइड से या रॉन्ग साइड से आपस में मिला हुआ होना चाहिए, और उसके बाद आप इस तरह से फ्रंट आर्म होल की शेप दे सकते हो। ये ब्लाउज पीस वाला जो फैब्रिक है ना, ये थोड़ा सा चुभने वाला है, थोड़ा सा इरिटेटिंग है, तो इस पे मैं लाइनिंग अटैच करूंगी। तो जो बचा हुआ है पीस लाइनिंग का, उसको इस तरह से नीचे रख के कटिंग कर लेंगे। नेक लाइन की कटिंग करने के लिए लाइनिंग वाला पीस और जो मेन फैब्रिक है वो दोनों इस तरह से मैंने फोल्ड करके रख लिए हैं। ये बैक पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो नेक लाइन की जो विड्थ है वो मैं 3 इंच लूंगी और लेंथ लूंगी 8.5 इंचेस। इस तरह से वी शेप दे के इसकी कटिंग कर लेंगे। बस ध्यान रखें कि जब भी आप कटिंग करें ना इस तरह से, तो दोनों पीसेस को पिन अप कर लें आपस में, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं ना तो ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है फैब्रिक, तो वो जो नेक लाइन है ऊपर नीचे हो जाती है, तो उतनी अच्छी फिनिशिंग आती नहीं है। राइट साइड इसकी ऊपर की तरफ को रखी, उसके ऊपर रखी लाइनिंग, और इस तरह से इसे आपस में स्टिच कर लेंगे हाफ इंच का मार्जिन देके। फ्रंट नेक लाइन भी इसी तरह से कट करनी है। दोनों पीसेस को इकट्ठा करके 3 इंच की विड्थ रखनी है और लेंथ रख लेंगे 7.5 इंचेस। गाउन वगैरह या आप इस तरह की ड्रेसेस बनाते हो तो उसमें ब्रॉड नेक काफ़ी अच्छा लगता है, तो थोड़ी डीपनेस आप ज़्यादा रखें। तो अगर आप राउंड शेप में भी कटिंग करते हो तब भी ब्रॉड नेक बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। स्टिचिंग करते वक्त इन दोनों पीसेस की राइट साइड अंदर की तरफ को रख के स्टिचिंग कर देंगे, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के। अच्छे से बिछा के पिन अप कर लें, उसके बाद आप स्टिचिंग करेंगे, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया है, उसके बाद स्टिचिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये कट्स लगाने हैं आपने ज़रूर यहाँ पे, ताकि अच्छे से नेक लाइन जो है फिनिशिंग से हमारी फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ को। इन दोनों पीसेस को इस तरह से पलटेंगे तो ये बहुत अच्छे से नेक लाइन हमारी तैयार हो जाएगी। स्लीव्स के दोनों पीसेस को भी आपस में स्टिच कर लेंगे, लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है उसको राइट साइड से आपस में मिला के इस तरह से स्टिच करना है। और जैसे हम इसे पलटेंगे तो ये हमारी दोनों स्टिच भी हो जाएंगी और लाइनिंग अंदर की तरफ को आ जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे यहाँ से। टक्स लगाने के लिए इस तरह से इस मार्किंग को उठाएंगे और स्टिच कर लेंगे। जैसे ये मार्किंग की हुई है बस इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। चारों टक्स जो है इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। शोल्डर लाइन से दोनों पीसेस को जोड़ना है, तो उसके लिए अगर आपको फिनिशिंग चाहिए तो आप कैसे जोड़ोगे, ये देखिए
ये राइट साइड से दोनों को मिलाया और ये लाइनिंग को इस तरह से घुमा के लाना है, इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है और फिर स्टिच करना है। आप देखिएगा दोनों तरफ से बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। दोनों शोल्डर्स पे इसी तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। आप देख सकते हो राइट साइड से भी फिनिशिंग है और रॉन्ग साइड से भी कोई मार्जिन बाहर की तरफ नहीं आया है, तो इस तरह से आप सिलाई लगा सकते हो। स्लीव्स अटैच करने के लिए इस तरह से रखें अपर पार्ट को, फ्रंट वाली जो साइड है इसकी ऐसे रखेंगे सामने और इसी तरह से स्लीव्स को रखेंगे और एक साइड से स्टिच करते हुए एंड तक स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग की है उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली जो है ना आपकी शोल्डर और स्लीव्स एक बराबर आती हैं, बहुत अच्छे से जुड़ जाती हैं। ड्रेस का अपर पार्ट तैयार करने के बाद अब बॉटम पार्ट में जो लाइनिंग वाले पीसेस हैं वो अटैच कर लेंगे। सेंटर से इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने। दोनों पार्ट्स जो बैक और फ्रंट के लिए लाइनिंग वाले पीसेस रेडी हो गए हैं। अब जो मेन फैब्रिक है उसमें नीचे की तरफ जो कलियां स्टिच होनी थी वो भी मैंने स्टिच कर ली हैं। अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में स्टिच करना है कमर वाले पोर्शन से। इन दोनों पीसेस को स्टिच करते वक्त अगर इनमें से कोई भी पीस छोटा बड़ा है तो उसे आप कट भी कर सकते हो या फिर प्लीट्स वगैरह डाल के भी एक बराबर कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको ये पीसेस छोटे बड़े लग रहे हैं तो फिर आपने सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। मेरे जो दोनों पीसेस एक बराबर हैं तो मैंने एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। देखिएगा ये बिल्कुल एक बराबर आ जाएंगे। बैक और फ्रंट के लिए दोनों पीसेस मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब इन्हें अपर वाले पोर्शन के साथ अटैच करना है, तो इस तरह से आपने रखना है इसे और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। एक पीस इस तरह से बैक में आ जाएगा, एक फ्रंट में आ जाएगा। अब ये साइड में जो है ना हल्की सी मैंने कटिंग की हुई है, हल्की सी शेप दी हुई है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी सी शेप आएगी हमारी ड्रेस में भी। तो यहाँ से आप कटिंग कर सकते हो। बस आपने अपर वाला जो पार्ट है ना उसके बराबर रखना है नीचे वाले पार्ट को, बस उसके बाद इसको आपस में स्टिच कर देंगे। ये सारे पीसेस मैंने आपस में अटैच कर लिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ तक हमारी ये ड्रेस तैयार हो गई है। अब हमने साइड की सिलाई लगानी है, तो जो मार्किंग की हुई है हमने साइड की फिटिंग की उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये सिलाई हमने लगानी है कमर तक, उससे नीचे मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग है उसको अलग अलग स्टिच करना है ताकि फ्लेयर अच्छा दिखे। कमर के पास आप अपनी तरफ से थोड़ी सी शेप दे सकते हो, बहुत अच्छी शेप आ जाती है। मतलब यहाँ पे जो प्लीट्स इकट्ठी होती है ना वो प्लीट्स इकट्ठी नहीं होंगी, इसलिए आप हल्की सी यहाँ पे शेप दे सकते हो, कटिंग कर सकते हो इसकी। यहाँ से आप स्लीव से मैं ये सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ डबल सिलाई करके आपने नीचे तक मतलब कमर तक चले जाना है, इसी तरह से सिलाई लगाते हुए। अप्रॉक्स 23 इंचेस लेंथ तक मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो लाइनिंग है उसको साइड हटा देंगे। यहाँ पे सिलाई को अच्छे से स्टॉप कर लेंगे, 2-3 बार जो है इसको क्लोज कर देना है चला के। उसके बाद फिर लाइनिंग को जो है ना साइड कर देना है और मेन फैब्रिक को पहले स्टिच कर लेंगे, उसके बाद फिर लाइनिंग को स्टिच करना है। दोनों तरफ इसी तरह से सिलाई लगाने के बाद बॉटम में नीचे की तरफ को मैं पीको करने वाली हूँ, लाइनिंग में भी और मेन फैब्रिक में भी। ब्लाउज के पीस से जो फैब्रिक बचा था उससे मैंने एक बेल्ट बना दी है। बेल्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, एक स्ट्रिप कट करके उसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है, सिंपल सी बेल्ट बनाई हुई है। और आप देख सकते हो किस तरह की ये ड्रेस लग रही है। और जो फैब्रिक बच गया था साड़ी से उससे ये दुपट्टा निकल गया है। दुपट्टे में एक तरफ को सिलाई लगाने के बाद उसमें टैसल्स लगे हुए थे और दूसरी तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, उसमें भी टैसल्स लगा लिए हैं। तो इस तरह से आप दुपट्टा तैयार कर सकते हो। आपको कैसी लगी ये ड्रेस कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी शिफॉन की या जॉर्जेट की साड़ी पड़ी है तो आप भी इस तरह की ड्रेस ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज ये साड़ी परचेज करके भी आप ये ड्रेस बना सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।